हाय एवरीवन एंड वेलकम टू कैटिट्यूड। आज के इस सेशन में हम देखेंगे जैट के लिए जो डीआई होता है किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसी के साथ साथ एक या दो क्वेश्चंस हम करके देखेंगे और आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे इस सेट की। आई होप कि आपको आइडिया लग जाएगा फिर उसके बाद कि जैट में किस टाइप का डीआई आता है। ये एक सीरीज की फॉर्म में हम एक या दो वीडियोस डेली अपलोड करेंगे, सो यू कैन कंसिडर शेयरिंग इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो जो कि जैट की डीआई की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है जिसमें ये दे रखा है। आई वुड सजेस्ट कि आप वीडियो को पॉज करें और फिर 7-8 मिनट लेके इस पूरे सेट को सॉल्व करें और अपने क्वेश्चंस को टैली करें। क्वेश्चंस में दिखा दे रहा हूँ, ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा एंड ये तीसरा क्वेश्चन। तो आई होप कि आपने क्वेश्चंस देख लिए होंगे। आप वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करो। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? The following graph depicts sector-wise percentage contribution to GDP of 9 nations labeled as A, B and so on। उन नेशंस के नाम हैं ब्राजील, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, जापान, रशिया, यूके एंड यूएसए, पर वो सेम ऑर्डर में नहीं है। ओके जी। फिर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है। क्या? एक तो एक ग्राफ दे रखा है जिसमें एग्रीकल्चर, सर्विस और इंडस्ट्री सेक्टर का डेटा दे रखा है। फिर दूसरी तरफ ये दे रखा है कि किसका टोटल जीडीपी कंट्रीब्यूशन कितना है, मतलब ब्राजील का $2 ट्रिलियन, चाइना का $10 ट्रिलियन, फ्रांस का, इस तरह से। फिर एक दो तीन चार पांच पॉइंट्स दे रखे हैं। चाइना हैज हाईएस्ट एग्रीकल्चर सेक्टर जीडीपी जो कि $1 ट्रिलियन पे वैल्यूड है, फॉलोड बाय यूएसए एंड इंडिया। फिर अगला पॉइंट कह रहा है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कंट्रीब्यूशन टू द रिस्पेक्टिव नेशन बाय देयर सर्विस सेक्टर। तो यूके एंड फ्रांस आर फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। ए बी जी नेशन की सेम जीडीपी है, ठीक है। द जीडीपी ऑफ इंडियाज इंडस्ट्री सेक्टर is lower than that of Russia's sector in industry. However, it is larger than Brazil industry sector। तो ये कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें पता लग गया है कि हमसे वो टेबल फिल करवाएगा। तो एक एक करके इन पॉइंट्स को फिल करने की कोशिश करते हैं। अब देखो, पॉइंट नंबर, पिछली स्लाइड से आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। पॉइंट नंबर पहला क्या था कि चाइना हैज हाईएस्ट एग्रीकल्चरल सेक्टर जीडीपी वैल्यूड एट यूएस $1 ट्रिलियन। चाइना की टोटल जीडीपी है $10 ट्रिलियन की और एग्रीकल्चर $1 ट्रिलियन पे वैल्यूड है। तो एग्रीकल्चर मतलब ये ग्रीन वाला, ये ग्रीन वाली लाइंस। तो इसमें देखो कि $10 ट्रिलियन का कितना परसेंट $1 ट्रिलियन हो जाए। तो मुझे साफ साफ पता चल रहा है कि जो नेशन एफ है उसका अगर मैं 10% करूंगा तो मैं $1 ट्रिलियन पे पहुंच जाऊंगा। तो मतलब नेशन एफ क्या हो गया? चाइना, ठीक है। उसी तरह से फिर अगला पॉइंट क्या कह रहा है? इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कंट्रीब्यूशन टू द रिस्पेक्टिव नेशंस जीडीपी बाय देयर सर्विस सेक्टर। यूके और फ्रांस क्या है? फर्स्ट और सेकंड रिस्पेक्टिवली। परसेंटेज कंट्रीब्यूशन किसमें? सर्विस सेक्टर में, यानी ये ब्लू वाला। इसमें यूके और फ्रांस क्या है? फर्स्ट और सेकंड। तो मैं कह सकता हूँ क्या, डी यूके होगा और इसी के साथ साथ एच फ्रांस होगा ऑब्वियसली। बस ये परसेंटेज देखना आना चाहिए कि डी की परसेंटेज क्या है? 79 जो कि हाईएस्ट है। फिर फ्रांस की परसेंटेज क्या है? दैट इज 78 जो कि सेकंड हाईएस्ट है। फिर उसके बाद कह रहा है नेशन ए बी जी हैव सेम जीडीपी। नेशन ए बी जी कौन सा? ये वाला एंड ये वाला सेम जीडीपी है। तो अब इस टेबल में देखो कि इन तीनों की वैल्यू सेम किस किस में आ रही है। एक तो ब्राजील में आ रही है दो, एक इंडिया में और एक रशिया में। तो मैं कह सकता हूँ क्या, जो नेशन ए बी जी है वो ब्राजील, इंडिया और रशिया होंगे। इसी तरह से जो बी होगा वो भी ब्राजील, इंडिया और रशिया में होगा। और जो जी है वो भी ब्राजील, इंडिया और रशिया में से होगा, ठीक है जी। उसके बाद क्या कह रहा है देखो, उसके बाद लास्ट पॉइंट देखो, कह रहा है कि जीडीपी ऑफ इंडियाज इंडस्ट्री सेक्टर इज लोअर देन दैट ऑफ रशिया सेक्टर। मतलब कि रशिया ये होगा और हाउएवर इट इज लार्जर देन ब्राजील। तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ ये होगा किस सेक्टर में? ये बात हो रही है आपकी इंडस्ट्री सेक्टर में। अब इंडस्ट्री सेक्टर में एबीजी की वैल्यूज देखो, येलो वाले में क्या क्या है? नेशन ए, नेशन बी, नेशन जी। 30%, 35% एंड 23% एबीजी की वैल्यू। अब
मुझे पता है कि तीनों नेशन, ब्राजील, इंडिया, रशिया, ये तीनों की टोटल जीडीपी, टोटल ईच 2 है पर नेशन। तो अगर मुझे रशिया को मैक्सिमम देना है इन तीनों में, तो रशिया का ऑब्वियसली बी रशिया होगा, ऑब्वियस सी बात है। बी क्या होगा? रशिया। फिर उसके बाद इंडिया है, तो इंडिया ए होगा। रशिया हो गया, इंडिया हो गया, तो जी ब्राजील होगा। इस तरह से हमारा ये भर गया। फिर एक पॉइंट क्या था, सेकंड पॉइंट पे आओ। चाइना हैज हाईएस्ट एग्रीकल्चरल सेक्टर जीडीपी दैट इज वैल्यूड एट $1 ट्रिलियन, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है फॉलोड बाय यूएस एंड इंडिया। चाइना की एग्रीकल्चर में कितनी थी? चाइना एग्री में थी 1, उसके बाद यूएसए है, फिर इंडिया है, ठीक है। इंडिया की एग्रीकल्चर में कितनी है? इंडिया है नेशन ए, और ये है, ये 2 पे वैल्यूड है, तो इंडिया का कितना हो जाएगा? $0.34 ट्रिलियन। अब जो यूएसए है वो 1 और 0.34 के बीच में होगा। यूएसए का वैसे कितना है? यूएसए है $17 ट्रिलियन पे वैल्यू। तो अब देखो, क्या नेशन सी को मैं 17 पे रख सकता हूँ? क्या नेशन सी को मैं 17 पे रखूँ तो ये वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है क्या? हाँ, 17 पे रखूंगा तो 17 का 3% होगा 0.51, तो नेशन सी को मैं यूएसए दे सकता हूँ। इसी तरह से यहाँ मैं मार्क कर दे रहा हूँ येलो से। इसी तरह से ई को मैं यूएसए दे सकता हूँ क्या? ई को भी दे सकता हूँ, 17 का 5% दैट इज 0.85, तो ये भी यूएसए हो सकता है। नेशन आई को यूएसए दे सकता हूँ क्या? नेशन आई को नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि 17 का 1% होगा 0.7, तो इसे नहीं दे सकता। तो यूएसए की चॉइसेस क्या क्या हो गई? एक तो सी, एक तो आई। फिर इसी तरह से अब एक बार क्वेश्चंस को देख ले रहे हैं कि क्वेश्चंस क्या क्या पूछना चाह रहा है। पहला क्या पूछ रहा है? कह रहा है बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन हाउ मेनी नेशंस कैन बी यूनिकली आइडेंटिफाइड। तो मैं देख रहा हूँ इंडिया, रशिया, यूके, चाइना, ब्राजील और फ्रांस। तो इन टोटल वी कैन आइडेंटिफाई 6 नेशन। तो आंसर क्या हो गया इसका? आंसर इज ऑप्शन 4। फिर अगला, बेस्ड अपॉन द गिवन इंफॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रूल्ड आउट। कौन सा ऐसा है जो कि रूल्ड आउट नहीं हो सकता? तो अगेन जो हमने टेबल देखी है उसमें से करते हैं। रशिया इज नेशन जी, गलत, रूल्ड आउट हो जाएगा, क्योंकि रशिया क्या है? नेशन बी। जापान इज नेशन ई, कैन बी, तो इसे मैंने यहाँ डॉट से मार्क कर दिया। यूएस इज नेशन आई, यूएस नेशन आई नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमने देखा था यूएस का पोटेंशियल या तो नेशन सी होगा या नेशन ई होगा। इंडिया इज नेशन बी, नहीं हो सकता, इंडिया नेशन ए है। चाइना इज सी, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि चाइना ऑलरेडी एफ पे बैठा है। सो आंसर इज ऑप्शन 2। फिर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन व्हेन कंसिडर्ड इन एडिशन टू द गिवन इंफॉर्मेशन डज नॉट अलाउ अस टू कंप्लीटली आइडेंटिफाई द 9 नेशंस। कह रहा है जर्मनीज इंडस्ट्री जीडीपी इज यूएस $1.2 ट्रिलियन। तो पहले इसे देखते हैं। जर्मनी की इंडस्ट्री में है $1.2 ट्रिलियन, तो इंडस्ट्री सेक्टर है ये। इसमें जर्मनी कितने पे? 4 पे बैठा है। ये है $1.2 ट्रिलियन। तो येलो वाले में देखो कि 1.2 कैसे बन रहा है। तो हमें साफ साफ पता चल रहा है कि नेशन आई बनेगा, क्योंकि 4 का 30% होगा 1.2, तो ये हो गया जर्मनी, ठीक है, एज पर क्वेश्चन 3। अब बचा नेशन सी और नेशन आई। अगर मैं यूएसए को नेशन सी देता हूँ, यूएसए को अगर मैंने नेशन सी दिया, तो जापान हो जाएगा नेशन ई, जापान हो जाएगा नेशन ई। तो ये क्या हो गया? ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया। पर ऐसा भी तो कर सकता हूँ ना कि नेशन ई को यूएसए दे दूं और नेशन सी को जापान दे दूं, तो भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। हाँ है ना, ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो इस तरह से मैं ये नहीं बता सकता कि नेशन सी यूएसए है या जापान और नेशन ई जापान है या यूएसए। तो हम लकी थे कि हमें पहले ऑप्शन में ही मिल गया कि इस इंफॉर्मेशन के देने के बावजूद भी वी कैन नॉट आइडेंटिफाई कि सारे नेशंस कौन से अल्फाबेट से मैप्ड हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी और आपको जैट के डीआई में थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। ऐसे डेली सेट्स रोज आते रहेंगे चैनल पे, तो यू कैन कंसिडर शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। ऑल द बेस्ट गाइस।